guys, I hope you all are doing well. So today I have come with a video on biogeographical zones and natural vegetation of India. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा कंट्री है वो 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइडेड है. सो उसमें जो फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज हैं उसके लिए आज मैं यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सो दैट यू मे रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज देयर आर सो मेनी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दोज बायोजियोग्राफिकल जोन्स. सो अगर आप उसको एक बार देख लेंगे एंड यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट देन इट विल बी इजी टू रिटेन इन योर माइंड. सो लेट्स स्टार्ट. बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया. सी गाइज, बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो बायोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिया के उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट. सो फर्स्ट ये करेक्टरिस्टिक्स दिखाए हुए हैं कुछ और इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इस तरीके से है. ट्रांस हिमालय जोन, हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, सेमी एरिड जोन, कोस्टल जोन, आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू जोन, गेंजेटिक जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन. आप इस मैप में इसको क्लियरली देख सकते हैं. ये नंबर्स यहाँ पे डले हुए हैं एंड इट इज रिटन ओवर हियर, राइट. वन इज ट्रांस हिमालयाज और ये ट्रांस हिमालयाज 5 to 6% एरिया कवर करते हैं इंडिया का. सेकेंड इज हिमालय. सो हिमालय कवर 7.2% एरिया एंड यू कैन सी ये वाले एरियाज हैं जहाँ पे हिमालय लाई करते हैं. वैसे तो पूरा ये वाला जो बेल्ट है दिस इज हिमालयन बेल्ट बट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया. ये वाला पार्ट नेपाल में लाया करता है, दिस इन भूटान, दिस इन सिक्किम, राइट. बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो हिमालयज आर 7.2%. सो ये टू पार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर दिस इज हिमालयन रीजन, दिस ऑल्सो एंड दिस with this brown color. And then we come to desert, 6.9%. This is desert area which lies in Rajasthan and Gujarat also. Then semi-arid, this is also the part of Gujarat, Rajasthan, some part of MP also. Then Western Ghats which lies on the western coast of India, this 5 part lies in the state of Maharashtra, this Karnataka, then Goa and then Kerala. Then Deccan Plateau है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, that is 42%, this 6.1 एरिया. ये बहुत सारी स्टेट्स में लाया करता है. दिस इज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन दिस इज तमिलनाडु, देन दिस इज आंध्र प्रदेश, राइट. द MP ऑल्सो, देन हेयर छत्तीसगढ़ एंड झारखंड ऑल्सो. एंड देन सेवंथ इज गेंजेटिक प्लेन. दिस इज गेंजेटिक प्लेन विच इज विद येलो कलर एंड यू नो इट इज़ वेरी मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इट लाइज इन UP या है बिहार and some part of West Bengal also. Northeast India is on 8th. Actually it is wrong, this is not northeast, this must be 8 according to it, right? See guys, I want to tell you one thing. ये जो आप मैप देख रहे हैं ना ये मैंने इंटरनेट से लिया था और ये जो टेबल आप ब्लू कलर का टेबल देख रहे हैं ये इसका अपडेटेड वर्जन है. ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ये आउटडेट हो चुका है, राइट. सो हम कंसिडर करेंगे ब्लू वाला टेबल. बट गाइज सी ये जो ब्लू वाला टेबल है इस मैप के अकॉर्डिंग नहीं है. सी सो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला जो पार्ट है उसका रिटर्न पार्ट लेंगे जैसे हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी एरिड, राइट. और जो नीचे वाली टेबल है हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे, ये जो परसेंटेज एरिया दिया हुआ है. गाइज ये केवल हम 8, 9, 10 दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड्स और कोस्ट के लिए लेंगे. बाकी जो हमने ऊपर किया वो तो सारा ठीक है ही, ओके. सो 8 इज़ कोस्ट एंड सी कोस्ट और 5.2% एरिया. तो ये कवर करते हैं 5.2% एरिया. 8 यू कैन सी दीज आर द कोस्ट, दीज आर द ईस्टर्न कोस्ट एंड दीज आर द वेस्टर्न कोस्ट. देन नॉर्थ ईस्ट जोन 9 पोजीशन, दिस वन, दिस ग्रीन पार्ट, राइट. तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज लाइक करती हैं, यू नो दिस इज असम, मेघालय, देन नागालैंड हेयर, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. तो दीज कवर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जोन. देन आइलैंड्स कवर you can see 0.3% area, right. So islands are, these are Andaman and Nicobar Islands which are part of India only and these are the Lakshadweep Islands on the western coast. तो ये कवर करते हैं केवल 0.3% area. Now see guys, India biological diversity, it is wrong, is one of the most significant in the world as you know it very well. And India का जो लैंड मास है वो केवल 2% है अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड से. लेकिन इस 2% में ही वाइल्ड लाइफ यू कैन सी 6% वाइल्ड लाइफ रिटेन करता है. दैट मीन्स द स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, राइट. सी गाइज इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. यहाँ पे कोल्ड एंड हाई हिमालयन रेंजेस भी हैं एज यू नो. कोल्ड डेजर्ट विच लाइज इन लद्दाख इन द अपर ट्रांस हिमालय रीजन एंड देन सी कोस्ट एज यू नो इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. Then green forest, dry north, western and deserts are also there in the, as you know, in the region of Rajasthan and Gujarat, right. And different, sorry for these mistakes, it is a typing mistake, type of forest, wetlands, islands and oceans are over there. Then fertile river plains हैं जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, that lies in UP, Bihar and then also in the parts of West Bengal
and high plateaus are also there, like Chota Nagpur Plateau, Hazaribagh Plateau, and several major rivers are also there. Some other seasonal rivers and also some other perennial rivers also, right? And including the Ganges, Brahmaputra and Indus. These are the major rivers, you know. So from here we are starting the Trans-Himalaya region first of all. See guys, this is the Trans-Himalaya region, right? Trans-Himalaya, which cover 5 to 6% area. बहुत ज़्यादा cold है and arid, you know, scanty rainfall and sometimes no rainfall also. 6,000 meter above sea level. Vegetation बहुत ज़्यादा कम है, alpine steppe only, and most of the area is covered with bare rock and glaciers. See faunal groups. Faunal means animal. Know about flora and fauna. Flora, plant species, and fauna is animal species. So faunal groups are ibex, snow leopard, marble cat, marmots, black-necked crane, and Marco Polo sheep. See guys, this is ibex. It is a wild goat. Trans-Himalayan ranges में मिलता है, like Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, up to river Satluj. So this is also the image of ibex only. See the horns of these wild goats, guys. These are entirely different from the goats we have seen. Now see guys, this is snow leopard, right? It is native to mountains of Central and South Asia. And see guys, IUCN status of this animal snow leopard is vulnerable. IUCN means International Union for Conservation of Nature. Means snow leopard की जो species हैं वो yearly कम होती जा रही हैं because human as poachers are hunting them for their benefits. This is also the image of snow leopard only, and this one also. You can see the snow around him. Now see this marble cat guys. ये एक छोटा सा wild cat है. And it is native from Eastern Himalayas to Southeast Asia. And guys, इसका जो IUCN status है वो near threatened है. Means ये काफ़ी quantity में available हैं. And see this is also the image of this marble cat, right? Now see, these are marmots. Guys, ये जैसे आपने squirrels देखी होंगी like गिलहरी. So these are large ground squirrels. ये herbivores हैं and ये केवल summer में दिखती हैं, वो भी groups में. But in winter ये hibernation में चली जाती हैं. And guys, इनका जो life span है वो केवल 15 to 18 years है. So guys, these all the species which we are talking about are Trans-Himalayan zone. Now see this one. This is black-necked crane. As you can see, the neck is black. Guys, ये mid-size crane है, एशिया में मिलती है, तिब्बतन प्लेट्यू में, also in the parts of Bhutan and India also. इसका weight करीबन 5.5 किलो का होता है and ये whitish grey होती है और black इसका head होता है. And see guys, इसकी eyes पे ये white patch होता है. See, are you able to see this white patch? Now this last one is Marco Polo sheep. गाइज ये सेंट्रल एशिया में पाई जाती है एंड ये बहुत डिफरेंट है. सी दिस स्लाइड गाइज, हमने पढ़ा था मार्को पोलो शीप, राइट? रेशियो ऑफ हॉर्न लेंथ टू बॉडी वेट एक्सीड्स दैट ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड. मीन्स गाइज जो मार्को पोलो शीप के हॉर्न का लेंथ है और बॉडी का वेट है, उन दोनों को रेशियो लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है किसी भी एनिमल से वर्ल्ड में. सो गाइज ये मार्को पोलो शीप है. इसके जो हॉर्न्स होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एंड इसके हॉर्न्स स्पाइरल होते हैं, घुंघराले टाइप, राइट? यू कैन सी दिस इमेज, सी द स्पाइरलिंग हॉर्न्स. सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे. आई होप you like the pictorial representation of the faunal species of Trans-Himalayan region, and in the next video we will do the Himalayan region and then all the other parts. So guys, stay tuned to my channel for the next videos, and please don't forget to subscribe to my channel, like it, comment it, and don't forget to share it with your friends also. Thank you so much. Have a nice day.